कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th हिंदी काव्यखंड का चैप्टर नंबर 2 जो कि सूरदास का पद है, उन सभी को हमने इससे पहले जो है इसका कवि परिचय, इसके बाद कवि परिचय का संपूर्ण अर्थ यानी कविता का संपूर्ण अर्थ को देख लिया है। तो अब है भाई साहब किसकी बारी? तो अब है ऑब्जेक्टिव की बारी। और ऑब्जेक्टिव में पता ही है, बाकी आपको इसे तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। और आइए, अपना क्लास का नाम जो भी है सारा चीज ठीक है। तो हम लोग बिना किसी देरी क्या करते हैं, तो अपना ऑब्जेक्टिव शुरू करते हैं और देखते हैं आप इसमें से कितना सीखे हो और कितना हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सूरदास किस शासक के समकालीन थे? पहला है शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या बाबर। तो याद रखिएगा कि सूरदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? तो भाई साहब ये अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है अंबुज करधारी में कौन सा अलंकार है? क्या पूछ रहा है? अंबुज करधारी में कौन सा अलंकार है? पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उपेक्षा और अन्योक्ति। तो याद रखिएगा इसमें जो है उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है कि कंवल कुसुम फूले में कौन सा अलंकार है? उपमा या अनुप्रास या रूपक या यमक। तो याद रखिएगा कि कमल कुसुम फूले में जो है इसमें अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन करते हैं? पहला नंद की गोद में, दूसरा यशोदा की गोद में, या चौकी पर या पलंग पर। तो हमने आपको चैप्टर में बताया है कि यह जो है अपने पिताजी के गोद में बैठकर क्या करते थे? तो भोजन करते थे, ठीक है। ये अपने पिताजी की गोद में बैठकर क्या करते थे? भोजन करते थे। अगला क्वेश्चन है कि मुर्गा कहाँ बोलता है? घर में, द्वार पर, पेड़ पर या नदी किनारे। तो हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया है कि मुर्गा जो है किस पे? तो पेड़ पर बैठकर बोलता है, ठीक है। सुबह होने पर क्या हो गया? खिल गया, संकुचित हो गया, सूख गया या हरा हो गया। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि सुबह होने पर जो है ना कुछ ऐसे फूल होते हैं जो संकुचित हो जाते हैं और कुछ ऐसे फूल होते हैं जो खिल जाते हैं। तो यह बोल रहा है सुबह होने पर कुमुद क्या हो गया? तो कुमुद जो है संकुचित हो गया था, ठीक है। और कवल क्या होता है? खिल जाता है। कवल मतलब कमल का फूल, कुमुद मतलब कोई दूसरा फूल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कृष्ण के भोजन के बाद या कृष्ण भोजन के बाद क्या करते हैं? तो पहला आचमन करवाते हैं, सुलाते हैं, बाहर घुमाते हैं या कहानी सुनाते हैं। तो आपको बताए थे कि सूरदास कहते हैं कि उसके भोजन करने के बाद जो है ना, जब वो आचमन करते हैं मतलब कुल्ला करते हैं, तो उनके जूठा भी मांग कर क्या करते हैं? सूरदास खाना चाहते हैं। तो आपको यहाँ पर देखोगे आचमन, आचमन का मतलब क्या होता है? कुल्ला करना। नेक्स्ट है कि सूर के प्रथम पद में किस रस का व्यंजकता हुई है? पहला श्रृंगार, वात्सल्य, भक्ति या वीर। तो याद रखोगे कि इनके प्रथम पद में जो है इनके वात्सल्य भाव की क्या हो गई है? तो व्यंजकता हुई है। दूसरा है कि भ्रमण गीत का वर्णन किसने किया है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या जयसी। तो याद रखोगे कि इसके बारे में किसने बताया है? तो सूरदास ने बताया है। नेक्स्ट है कि सूर सागर संस्कृत के किस महान ग्रंथ से सर्वाधिक प्रभावित थे? पहला रामायण, दूसरा श्रीमद् भगवत गीता, तीसरा उपन्यास या चौथा वेद। तो याद रखोगे कि यह जो है सबसे ज्यादा किसी से प्रभावित थे तो वो श्रीमद् भगवत गीता से, ठीक है। अगला है सूरदास का जन्म कब माना जाता है? 1476 में, 1468 में या 1478 में या 1578 में। तो याद रखोगे कि इनका जन्म जो है ना 1478 में माना जाता है। कब माना जाता है? 1478 में। नेक्स्ट है कि सूरदास का निधन कब माना जाता है? 1583 में, 1584 में, 1585 में या 1586 में। तो याद रखोगे कि इनका जो है निधन जो है 1583 में माना जाता है। कब माना जाता है? तो 1583 में। नेक्स्ट है कि सूर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के पास सीही में, मथुरा के पास सीही में या आगरा के पास सीही में या पाल सोली में। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनका जन्म जो है दिल्ली के पास सीही में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली के पास सीही में। नेक्स्ट है
कि आरंभिक काल में सूर कहाँ रहते थे, गऊ घाट में, कानपुर में, इलाहाबाद में या आगरा में। तो आरंभिक काल में सूरदास जो है कहाँ रहते थे, तो भाई साहब याद रखिएगा ये जो है गऊ घाट में रहते थे। कहाँ रहते थे, गऊ घाट में। नेक्स्ट है कि सूरदास किस काल के कवि थे, भक्ति काल, आदि काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो आपको सही आंसर याद रखना है कि यह जो है मुख्य रूप से भक्ति काल के ही कवि थे। अगला है कि सूर के आराध्य कौन थे, आराध्य का मतलब होता है देवता, आराध्य देव मतलब राम थे या इंद्र थे या कृष्ण थे या गणेश थे। तो भाई साहब ये लिखते थे कृष्ण के बारे में, तो इनके आराध्य कौन हुए, श्री कृष्ण ही होंगे। नेक्स्ट है कि सूरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि हुए, सगुण भक्ति धारा के, सगुण कृष्ण भक्ति के, निर्गुण ज्ञान श्राई के या निर्गुण प्रेम श्राई के। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है, ये जो है सगुण कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे। नेक्स्ट है कि सूरदास ने किस भाषा में रचना की है, पहला ब्रज भाषा, दूसरा अवधी भाषा, तीसरा मैथिली भाषा या चौथा खड़ी बोली। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ये ब्रज भाषा में क्या किए थे, तो रचना किए थे। नेक्स्ट है सूरदास के गुरु कौन थे, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद या नरहीदास। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनके गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य थे। अगला है कि सूरदास के संप्रदाय का नाम क्या था, पुष्टि संप्रदाय, हरिवंश संप्रदाय, सखी संप्रदाय या नाथ संप्रदाय। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनके संप्रदाय का नाम था पुष्टि संप्रदाय। अगला है कि सूरदास किस रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं, वात्सल्य, श्रृंगार, हास्य या करुणा। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ये जो है वात्सल्य के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि सूरदास की कीर्तन मंडली का क्या नाम था, अष्टछाप, रसिक, नवधा या अष्टयामी उचित। तो हमने आपको बताया था चैप्टर में कवि परिचय में, सॉरी किसमें बताया था, कवि परिचय में बताया था कि अष्टछाप का मतलब होता था कि इनके गुरु के टोटल 8 शिष्य थे, जिसमें सबसे अच्छे जो थे सूरदास ही थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, अष्टछाप, इनके कीर्तन मंडली का क्या नाम था, अष्टछाप। नेक्स्ट है कि सूरदास की रचना कौन सी नहीं है, क्या है, कौन सी नहीं है, पहला विनय पत्रिका, सूर सागर, सूर सारावली या साहित्य लहरी। तो हमने बताया था याद करने का तरीका भी 100 है, इसमें देखो नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इनका नहीं होगा। नेक्स्ट है एक इसमें आता है एक रसकीली बिल्ली, ठीक है, जो इन्हीं का है, या राधा रसकेली है, ऐसे कुछ है। नेक्स्ट है कि सूरदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है, पहला साहित्य लहरी, सूर सारावली, सूर सागर या सूर 25। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इनके सबसे अच्छा जो है माना जाता है या महत्वपूर्ण रचना माना जाता है कोई, तो वह है सूर सागर। नेक्स्ट है कि सूर के पद किस पुस्तक से उद्भव है, सूर सागर से, सूर 25 से, सूर सारावली से या साहित्य लहरी से। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि ये जो है सूर सागर से क्या है, उद्भव है। नेक्स्ट है कि सूर ने प्रथम पद में किसे जगाया है, बालक कृष्ण को, गोपी को, बालक राम को या नंद को। तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इन्होंने बालक कृष्ण को जगाने की बात किया है। आगे है गाय किस ओर दौड़ पड़ी, बछड़े की ओर, खेत की ओर, नदी की ओर या जंगल की ओर। तो अपने बच्चे यानी बछड़े की ओर क्या किए, दौड़ पड़ी। अगला है सूर क्या मांगते हैं, तो जूठन, मुक्ति, मिठाई या धन। तो वो जूठन मांगते हैं श्री कृष्ण से। नेक्स्ट है कि प्रथम पद में कवि ने बालक श्री कृष्ण की किस समय की सूचना दी है, शाम होने की, रात होने की, सुबह होने की या दोपहर होने की। तो वहां पर क्या किया जा रहा है भाई साहब, जगाया जा रहा है, तो इसका मतलब सुबह होने के ही क्या दिए गए हैं, सूचना दिया गया है। नेक्स्ट है प्रथम में सूर ने कृष्ण से क्या कहा है, जागिए, खेलिए, सोइए या पढ़िए। तो इन्होंने जागिए ब्रजराज कुंवर यही कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सूरदास के विषय में पाठ्य पुस्तक में किस समीक्षक की युक्ति प्रस्तुत की गई है, रामचंद्र शुक्ल की, नंद दुलारे वाजपेयी के या हजारी प्रसाद द्विवेदी के या उदय प्रकाश के।
तो आपको यहाँ पर सही आंसर याद रखना है कि इस पद में जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या है, तो पाठ्य पुस्तक में समीक्षक युक्ति प्रस्तुत किया गया है। अगला है कि सूर क्या मांगते हैं, जूठन। ठीक है, क्या मांगते हैं, जूठन। ये क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया है। प्रथम पद में बालक श्री कृष्ण की क्या होने की सूचना दे रहे हैं, तो सुबह होने की सूचना दे रहे हैं। कृष्ण को क्या करा जा रहा है, तो जगाया जा रहा है। अगला है सूरदास किस विषय में, तो यहाँ पर कौन थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। नेक्स्ट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरदास के पीछे पीछे अलंकार शास्त्र कैसे दौड़ते हैं, आंख बंद करके, सिर झुकाकर या हाथ जोड़कर या हंसते हुए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया था कि इनके पीछे जो है अलंकार जो है हाथ जोड़कर दौड़ते हैं। अगला है सूरदास वल्लभाचार्य से दीक्षा कब लिए थे, अनुमानतः 1509 से 10, 1514, 1514 या 1516। तो याद रखिएगा कि ये जो है अपने गुरु से दीक्षा जो है 1509 से 10 के बीच में लिए थे। नेक्स्ट है सुबह होने पर कमल क्या हो गया, खिल गया, मुरझा गया, गिर गया या लाल हो गया। तो आपको याद रखना है कि सुबह होने पर कमल जो है ना खिल जाता है, वहीं कुमुद जो होता है वो क्या होता है भाई साहब, मुरझा जाता है। नेक्स्ट है सुबह होने पर चांद कैसा हो गया, उगने लगा, चमकने लगा, मलिन हो गया या दिखाई नहीं पड़ता है। तो आपको याद रखना है यह जो है मलिन हो जाता है, क्या होता है, मलिन हो जाता है। अगला है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार सूरदास के पीछे अलंकार शास्त्र कैसे दौड़ता है, तो हाथ जोड़कर। कैसे दौड़ता है, हाथ जोड़कर। इसमें भी देखो ये क्वेश्चन रिपीट है तो हम लोग इसको नहीं देखने वाले हैं, नेक्स्ट देखेंगे अगली बार। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे माना जाता है, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। सूरदास को, कबीरदास को या तुलसीदास को या केशव दास को। तो याद रखोगे कि सूरदास को जो है ना हिंदी साहित्य का क्या माना जाता है भाई साहब, सूर्य माना जाता है। क्या माना जाता है, सूर्य माना जाता है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को क्या किया है, तो भाई साहब सॉल्व किया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।